जो प्रश्न किए हैं शायद आपको जवाब मिल गया होगा, इससे संतुष्ट हैं? चलिए हमारे जजमान जी के नाम से सुंदर ताली दे दीजिए। अब देखिए इन्होंने प्रश्न कर लिए, प्रश्न का जवाब भी अच्छा और प्रश्न भी इनका काफी खूबसूरत और बहुत ही अच्छा था। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था। जो वेद पुराण जो जानेगा वही इसका जवाब पा सकता है, जो वेद पुराण पढ़ेगा वही जान सकता है। जो आज के समय में जो अगर हाई स्कूल इंटर करके आके अगर श्रीमद् भागवत कथा का पुराण का वाचन करें तो शायद उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये शास्त्र की बात है, ये उस समय की बात है। ये समझिए कितने पुराण ग्रंथ में इसकी रचना कर दिया जाए तो शायद ये नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो किसमें? तो सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा में, वो भी 8वें स्कंद में इसका प्रमाण मिलेगा। तो राजा बलि की कथा भी प्रारंभ सुनाते समय बहुत कम है, समय के अनुसार कथा भी चलेगा। अब देखिए सुखदेव जी का जन्म, अब भगवान कृष्ण की छवि को आप लोगों ने देखा, उनकी मोहन मूर्ति के रूप को आप लोगों ने देखा, जाहिर किए। अब उनकी छवि को हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। ये अपने दिव्य लोक जाएंगे, दिव्य लोक प्रस्थान करेंगे, इनको लेके जाया जाए। प्रभु जा रहे हैं, मेरे प्रभु जा रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं, मेरे प्रभु जा रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं, मेरे प्रभु जी दिव्य लोक चले गए। सब लोगों ने दिव्य दर्शन को प्राप्त किए। अब सुखदेव जी जब माता का गर्भ जब छोड़े तो उनकी आंख में कमंडल। सुखदेव जी कौन थे? सुखदेव जी भी रुद्र अवतार थे, वो भी एक भगवान शंकर जी के अवतार थे। और जब ये जन्म लिए तो इनका हाथ में कमंडल, लंबा शरीर, बागंबर पहने हुए इनका शरीर हट्टा कट्टा था। वे चल दिए। उनके पिता उनको रोकते गए, फिर भी उनके पुत्र ने रुकने का नाम नहीं लिए और बोलते गए, आगे बढ़ते गए। उन्होंने देखे, कहे क्या पिताश्री, ये आम का वृक्ष जो है ये फल देता है। पिता ने बोला, हाँ पुत्र देता है। उन्होंने बोला कि इस फल के सेवन करने से
डंडे का इस्तेमाल किया जाता है, इसे तोड़ने का इस्तेमाल के लिए डंडे का प्रयोग होता है। और इसको चोट तो वृक्ष को लगता है, फल तो दूसरा कोई सेवन करता है। उसी हिसाब से मेरा ये जीवन है। आप मेरे वृक्ष हैं और हम आपके फल हैं। आपने मेरे को सींचा, मेरे को सब कुछ किए, लेकिन हमारा जो सेवन है वो संसार हित के लिए हुआ है, वो संसार कामना के लिए हुआ है। इसलिए हम संसार हित के लिए जा रहे हैं। राजा बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देव अपने पुत्र को अगर ऐसे बिछोड़ के देखे, उनकी जो है कलेजा निकल जाता है। अब व्यास जी अपने पुत्र को माया अपने मन से निकाल दिए, और माया में जब निकालते हैं तो सुनिए, ये माया ही ऐसा है, इस दुनिया ही ऐसा है, इस जगह ही ऐसा है कि माया में ही सब कुछ रहता है। पुत्र माता से, माता पुत्र से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, घर से, संसार से, माया में सब कुछ रहता है। तो जब माया ही छोड़ेंगे, जब माया को परित्याग करेंगे, तब जाके प्रभु की प्राप्ति होगी, तब जाके स्वामी मिलते हैं। तो राजा अब व्यास जी अपने पुत्र को संसार हित के लिए छोड़ देते हैं और सीधे उत्तर तटवासी नर्मदा नदी के तट के उस ओर चले गए। और आगे अब सबसे प्रथम सुखदेव जी ने गोकर्ण जी को कथा सुनाया और उनको शरणागति का मार्ग बनाया। गोकर्ण जी और धुंधकारी, ये कथा का प्रसंग कल रहेगा। तब तक के लिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलते जाना रे, बोल के जाना रे हरि का नाम, बोल के जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा बोल के जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा बोल के जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा बोल के जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा बोल के जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा बोल के जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा बोल के जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा बोल के जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा बोल के जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा बोल के जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा बोल के जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा। जब भगवान की जब ठाकुर जी जो प्रस्थान जब कर लेते हैं, करने के बाद अब वहीं पे थोड़ा सा पीछे जगह लीजिए। भगवान जब विदा हुए तो विदा होने के बाद गोपियों पे क्या बीतता है, कैसी दशा होती है, क्या उन पे कष्ट होता है। थोड़ा सा माताएं सब लोग पीछे चले, सब लोग पीछे चले। एक भक्त जो है, जो वृंदावन में कुंवारी अवस्था से वृंदावन जाती है और जा करके थोड़ा सा और जा करके वृंदावन जाती है और जा करके एक ठाकुर जी की प्रतिमा लेके आती है और उनको खूब सेवा करती है, खूब उनको नहलाते हैं, खूब उनको अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराते हैं। और एक दिन समय ऐसा आ जाता है कि समझिए कि उस लड़की की विवाह हो जाता है, विवाह करके दिल्ली चली जाती है और दिल्ली जा करके भी वो कान्हा को बोलना नहीं छोड़ते, उनको सत्कार करना नहीं छोड़ते, उनको आदर करना नहीं छोड़ते, भोग लगाना नहीं छोड़ते। तब तक आता है आगमन कराया जाए, सबको आगमन कराया जाए। अब जब ये आते हैं, भक्त करते करते बुढ़ापा आ जाता है, हाथ में बुढ़ी अवस्था में आकर के आती है, उनके नाती पोते, उनके बधू, उनके पुत्र सब लोग आ जाते हैं। और आने के बाद फिर भी वो माता भगवान की सेवा करना नहीं भूलते, उनका सेवा सत्कार करना नहीं भूलते, उनको भोग लगाना नहीं भूलते।
गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरा ना कोई मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, 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 मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा ने बज के लिया मन में कृष्ण का नाम, मीरा ने तो बज लिया मन में कृष्ण का नाम। मीरा ने बज के लिया मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा ने तो बज लिया मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। जब ऐसे भजन में वो जब रहती है तो एक दिन अपने भगवान की प्रतिमा लेकर के वो आती है, दूर से वो चली आती है, आती आती वृंदावन जाती है और जा करके भगवान की एक प्रतिमा लेती है और लेकर के घर पे लेके आती है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बूढ़ी हो गई, बुढ़ापा आ गया और उसके बाद अपना भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ी। उसके बाद वो लेकर आती है, उसको नहलाती है, उसको धुलाती है, उसको कपड़े उसके सब कुछ पहनाती है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। इसका विवाह हो जाता है, ये मायके जाती है और मायके जाने के बाद भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ती, उनका आराधना नहीं छोड़ती, भोग लगाना नहीं छोड़ती। क्या आप लोग लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं? जो भी माताएं हैं सब लोगों ने प्रतिमा घर पे रखे हैं, क्या लड्डू गोपाल का भोग सब लोग लगाते हैं? बोलिए, लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं? बताइए कितने लोग लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं? लड्डू गोपाल का भोग कितने लोग लगाते हैं?
मिश्री हुआ, माखन हुआ, या खीर हुआ, या लड्डू, या शुद्ध बर्फी का भोग लड्डू गोपाल का प्रतिमा सब लोग रखे हैं घर पे। बिना भोग लगाए लड्डू गोपाल को नहीं रखा जाता, बिना उनको धूप अगरबत्ती जलाए घर पे नहीं रखा जाता। क्या सब लोग रखे हैं, सब लोग भोग लगाते हैं? बताइए बताइए मेरे भाई, लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं? तब तो ठीक है। लड्डू गोपाल का जो भोग लगाता है उसका जीवन कृत होता है। तो अब कथा का जो सार है, एक कथा का प्रसंग कल चलेगा, एक कथा जो है ये कल प्रसंग चलेगा। अब आरती किया जाएगा और कल गोकर्ण जी के प्रसंग में उस बूढ़ी अवस्था में कैसे भगवान को अपने बस में कर करके कितना दर्द पीड़ा होता है, ये दृश्य कल नजर आएगा और कल दिखाया जाएगा। तब तक के लिए बोले से वृंदावन बिहारी लाल। चलिए आइए आरती कीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की आरती करें। सब लोग आ जाए, सब लोग खड़े हो जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम परिग्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शयितां नमामि। सखी आरती करो रस प्रेम पर, सखी आरती करो रस प्रेम भरे, सखी आरती करो रस प्रेम भरे, सखी आरती सब लोग आ जाए, रस प्रेम भरे, सखी आरती करो रस प्रेम भरे, सखी आरती करो रस प्रेम भरे, रस प्रेम भरी रस नार 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 भरे, सखी आरती करो रस प्रेम 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 भरे, रस प्रेम भरी रस नार भरे, रस प्रेम भरी रस नार भरे, सखी आरती करो रस प्रेम 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 भरे। आ जाइए भगवान के दरबार में। जो भगवान के दरबार में अपने बस में नहीं रहता, ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। अभी जो इस मंच में